गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम प्राणायाम के बारे में देख रहे थे कि प्राणायाम की क्या लाभ है और प्राणायाम क्या होता है। हमने देखा था कि कल लास्ट में किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि प्राणायाम क्या है, तो हम आज इसके बारे में देखते हैं कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम जो है सांस का नियंत्रण और विस्तार है। प्राणायाम से हम सांस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका विस्तार भी कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसके अभ्यास से हम यानी कि इसको रोज़ाना करते करते हम अपनी सांस दर जो है उसको कम कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस से। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सांस की दर कम होने से बहुत लाभ होते हैं। इट्स slows down heart rate, reduce blood pressure and relax body and mind। ये हृदय की गति को धीमा कर देता है और रक्तचाप को कम कर देता है तथा शरीर और मन को शांत कर देता है। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्राणायाम हमारे जीवन को बढ़ा देता है, हमारे जीवन का विस्तार कर देता है। तो ये हमने इसका सेकंड पैराग्राफ देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ में से, उसके बारे में देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट। ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है, तो ये प्राणायाम के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट। हम इसका अभ्यास करके क्या कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिड्यूस ब्रीथिंग रेट। श्वास कम होने की दर का पहला लाभ लिखिए। व्हाट डज प्राणायाम इंक्रीज। प्राणायाम में क्या वृद्धि होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है सिक्स व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट। हमारी श्वसन दर क्या होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड बेनिफिट ऑफ रिड्यूस ब्रीथिंग रेट, यानी कि कम श्वास दर का दूसरा लाभ क्या है। तो इसके आंसर भी यहाँ दिए गए हैं, नीचे वो देखते हैं। फर्स्ट जैसा कि हमने देख लिया, हमारा जो पैसेज है वो प्राणायाम के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्राणायाम इज़ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम जो है वो सांस का नियंत्रण और विस्तार कर रहा है। थर्ड आंसर है वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट विच हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि हम अपनी सांस लेने की दर को कम कर सकते हैं जिसके बहुत सारे लाभ हैं। फोर्थ आंसर है आपका द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिड्यूस ब्रीथिंग रेट इज दैट इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट। सांस लेने की दर कम होने का पहला लाभ ये है कि वह हृदय गति को धीमा कर देता है। वो हमारी जो धड़कन होती है, हमारे हार्ट बीट होती है, उसको धीमा कर देता है। फिफ्थ का आंसर है प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम से हमारी जीवन जो होता है वो बढ़ जाता है। हमारी जीवन दर, हमारी जीने की जो लिमिट होती है, हमारा जो जीवन होता है उसका विस्तार हो जाता है। आगे देखते हैं सिक्स आंसर आवर ब्रीथिंग रेट शुड बी स्लो एंड कंट्रोल्ड। हमारी श्वास दर जो है वो धीमी और नियंत्रित होनी चाहिए। उसके बाद सेवन आंसर लास्ट द सेकंड बेनिफिट इज डेट इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। दूसरा लाभ ये है कि ये रक्तचाप को कम करता है और शरीर तथा मन को शांत कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम, अब इसका थर्ड पैसेज देखेंगे। थर्ड पैसेज में क्या होता है आगे, ये आपका थर्ड पैसेज है, पढ़ते हैं इसको। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टोमच प्रेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम जो है खाली पेट किया जाना चाहिए, यानी कि प्राणायाम जब करते हैं उस टाइम हमें भूखा होना चाहिए। अधिमानतः सुबह में, यानी कि अधिकतर हमें सुबह के टाइम प्राणायाम करना चाहिए। You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal। आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन के 4 घंटे के अंतराल पर होना चाहिए। यानी कि आप इसको
शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंतिम भोजन करेंगे उससे 4 घंटे के अंतराल में आपको इसको करना है, उससे पहले या जैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर स्पीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और जो नितिन थे उन्होंने रुचि ली और योग शिक्षक से अनुमति लेने के बाद समूह में शामिल हो गए। यानी कि शिवम और नितिन जो वो पार्क में घूमने गए थे, उन्होंने ये जो सुना, ये जो स्पीच सुनी, प्राणायाम के बारे में सुना, उससे उन्हें उसमें रुचि हुई और उन्होंने वहाँ जो योग शिक्षक था उससे अनुमति ली और जो वहाँ जो ग्रुप बैठा हुआ था उसमें वो शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। शिक्षक ने प्राणायाम के चरणों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया, यानी कि प्राणायाम के जितने भी चरण होते हैं उनको बताना शुरू कर दिया। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम शुड बी डन, यानी कि प्राणायाम कब किया जाना चाहिए, प्राणायाम कब करना चाहिए। तो बिफोर मील, यानी खाने से पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ शुड प्राणायाम बी डन, प्राणायाम कब करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमें प्राणायाम व्हेन शुड वी डू प्राणायाम, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है हाउ शुड प्राणायाम बी डन, हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, या फिर व्हेन शुड वी डू प्राणायाम। थर्ड, हमें प्राणायाम कब करना चाहिए। उसके बाद आपके फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड इफ वन परफॉर्म्स प्राणायाम इन द इवनिंग, यदि कोई व्यक्ति शाम को प्राणायाम करता है तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू लिस्ट, शिक्षक ने क्या सूचीबद्ध करना शुरू किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड नितिन एंड शिवम ज्वाइन, नितिन और शिवम ने क्या ज्वाइन किया। और फिर सेवन क्वेश्चन है फ्रॉम वूम डिड द स्पीक परमिशन, उन्होंने किससे अनुमति ली। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ जिसके आंसर भी दिए गए हैं वो देखते हैं। जैसे कि इसके आंसर दिए गए हैं, फर्स्ट वाला इसमें बिफोर मील्स वही हमने देख लिया था कि भोजन से पहले। सेकंड आंसर है प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। थर्ड आंसर है वी शुड डू प्राणायाम प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग एंड डेट टू ऑन ए एम्प्टी स्टोमच, हमें प्राणायाम सुबह के समय करना चाहिए और वह भी खाली पेट पर। उसके बाद फोर्थ आंसर है इसका देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, अंतिम भोजन के 4 घंटे के अंतराल होना चाहिए जब हम प्राणायाम करते हैं। तो फिफ्थ आंसर है द टीचर बिगेन लिसनिंग डिफरेंट स्टेप ऑफ प्राणायाम, शिक्षक ने प्राणायाम की विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नितिन एंड शिवम आल्सो ज्वाइन द योगा ग्रुप, नितिन और शिवम ने भी योगा समूह जो था उसको ज्वाइन कर लिया था, यानी कि वो उसमें जुड़ गए थे, शामिल हो गए थे। और सेवंथ आंसर है द सॉट परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, उन्होंने योग शिक्षक से अनुमति मांगी। इसके बाद आपके जो कुछ हम नेक्स्ट स्टेप है स्टेप ऑफ प्राणायाम, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।